हरे कृष्ण राधे कृष्ण जय श्री कृष्ण। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी पड़ती है? उसका क्या फल होता है? उसकी कौन सी विधि है? हे जनार्दन, हमें सुनाने की कृपा करे। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री राम जी ने महर्षि वशिष्ठ से यह बात पूछी थी जिसे आज आप मुझसे पूछ रहे हैं। तब भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार से पूछने पर भगवान श्री कृष्ण बोले, इसी प्रकार के प्रश्न भगवान श्री राम ने वशिष्ठ जी से किया था। श्री राम ने कहा, भगवान, जो समस्त पापों को दूर करने वाली और समस्त सुखों को प्रदान करने वाली उत्तम व्रत का वर्णन करो, मैं सुनना चाहता हूँ गुरुवर। तब वशिष्ठ जी बोले, तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न पूछा है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों से शुद्ध हो जाते हैं, तथापि लोगों के हित की इच्छा से तुमने यह बड़ा पवित्र से पवित्रम प्रश्न किया है। मैं निश्चित ही इस व्रत का वर्णन करूंगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। बोली एकादशी मैया की जय। वह सब पापों को हरने वाली उत्तम से उत्तम है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के मन में माया, मोह तथा पाप समूहों से छुटकारा मिल जाता है। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की एक बड़ी ही पवित्र पावन नगरी थी, जिस नगरी के राजा धृतिमान थे, जो चंद्रवंश में उत्पन्न और सत्य प्रतिज्ञ, कर्तव्यनिष्ठ और प्रजा का पालन पुत्रवत किया करते थे। उसी नगर में एक वैश्य था जो धन धान्य से तो परिपूर्ण था और समृद्धशाली वैभवशाली भी था। उसका नाम धनपाल था। वह सदा पुण्य कर्मों में सदा सर्वदा लगा रहता था। वह सदा दूसरों के हित के लिए ही कार्य करता था, दूसरों के हित के लिए ही नए नए प्रयोजन किया करता था, जैसे पौशाला लगवाना, पोखर खुदवाना, तालाब आदि बनवाना, धर्मशालाएं बनवाना। वृद्ध माताओं के लिए विशेष रूप से उन्होंने बहुत सी सुविधाएं की थी और साथ ही साथ पोखर मंदिर भी बनवाए और यहाँ तक कि गरीब कन्याओं के विवाह में दान आदि का भी उन्होंने प्रयोजन किया था, अर्थात दान आदि भी दिया करते थे। वे अपना धन सदा सत्कर्म में खर्च किया करते थे। भगवान विष्णु के प्रति उनका बड़ा ही प्रेम रहा करता था। उनके मन में सदा भगवान श्री हरि के नामों का कीर्तन ही चलता था। वह सदा शांत रहा करते थे। उनके 5 पुत्र थे, सुमना, धृतिमान, मेधावी, सुकृत तथा धृष्ट बुद्धि। जथा नामे तथा गुणे धृष्ट बुद्धि 5वां था। वह सदा बड़े बड़े पापों में संलग्न रहा करता था। जुआ, दुर्व्यसनों, वेश्यावृत्ति, मांस भक्षण, मदिरा, जुए आदि में सदा सर्वदा निर्लिप्त रहा करता था। वह वैश्याओं से मिलने के लिए सदा लालायित रहा करता। उसकी बुद्धि ना तो देव पूजन में लगती थी और ना पितरों और ब्राह्मणों के सत्कार में लगती थी। वह दुरात्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का सारा धन बर्बाद कर डाला। एक दिन वह वैश्या के गले में बांह डालकर चौराहे पर घूमते देखा गया। तब पिता ने उसे घर से निकाल दिया। कौन ऐसा पिता है जो अपने पुत्र के इस कुकृत्य से उसे घर से ना निकाल दे? तब उसके बंधु बांधवों ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब वह रात दिन दुख और शोक में डूबा रहता था। कष्ट पर कष्ट उठाता इधर उधर भटकने लगा। एक दिन कहते हैं कि जब व्यक्ति जीवन में कभी भी किसी भी जन्म में यदि थोड़ा सा भी पुण्य किया है तो निश्चित है वह पुण्य जब जिस दिन उदय होगा उसके कष्ट दूर होंगे, कहीं ना कहीं उसे धर्मात्मा के दर्शन होंगे। उसके जब पुण्य किसी जन्म के उदय हुए तब उसे महर्षि कौंडिन्य के आश्रम का मार्ग दिखाई दिया और वह कौंडिन्य मुनि के आश्रम में जा पहुंचा। वैशाख का महीना था। तपोवन
तपोधन मुनि गंगा जी में स्नान करके आए ही थे कि दुष्ट बुद्धि के शोक से भार से पीड़ित हो मुनिवर कौंडन्य के पास हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हुआ। ब्राह्मण द्विज श्रेष्ठ, मुझ पर दया करें गुरुवर। मैं जीवन में अपने कष्ट ही कष्ट भोग रहा हूँ, अर्थात मैंने बुरे कर्म भी किए हैं जिस कारण मुझे इतने कष्ट मिल रहे हैं। गुरुवर, मैं बड़ा पापी हूँ, किस प्रकार से मेरा कल्याण हो, जिस ऐसा कोई मार्ग बतावें जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो। कौंडन्य बोले, वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी को उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के लिए मेरु पर्वत जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी बोले, श्री रामचंद्र मुनि का यह वचन सुनकर दुष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कौंडन्य के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। नृपश्रेष्ठ, इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ हो वह सब प्रकार के उपद्रवों से रहित श्री विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार मोहिनी का बड़ा ही उत्तम व्रत है। इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्रों को दान का फल मिलता है। बोलिए एकादशी मैया की जय, बोलिए भगवान श्री हरि नारायण की जय।